इमेजिन करो अ प्लैनेट विदाउट अ वुमन। रूखी सूखी जिंदगी, मायूस सी खोखली डब्बी। जब बगीचे में फूल उगाने वाला कोई नहीं होगा, फूल उगा के उसे बालों में रखने वाला जब कोई नहीं रहेगा, भीड़ में जब सिर्फ वाइट शर्ट दिखने लगेंगे, ना कोई रंग ना कोई इतर जब पीछे छूटेगा, जब मर्दांगी से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब नाजुकता में कितनी शक्ति है ये तुम्हें पता लगेगा। सच बताऊं ना, सच बताऊं तो सच यही है कि औरत के बिना ये जहां एक बंजर जमी है, इसके अंदर जान डालती तो हमारी परीन है। अब मोहब्बत की बात कर लो, जितना शायरों ने हमें कॉम्प्लिकेट करके लिखा है उतने तो असल में हम है ही नहीं। हम तो इश्क के मोहताज है और हर औरत प्यार के लिए कुर्बानी दे ही देती है, फिर तो वो यार हो या खानदान, उसे अंत तक संभाल के रखती है। किताबें लिख दी, बड़ी बड़ी फिल्में बना दी, मगर आज तक कभी किसी को समझ नहीं आता कि असल में चाहिए क्या हमको। दुनिया का स्टिल नॉट डिस्कवर्ड आंसर बन गया है, औरत को क्या चाहिए ये तो साइंटिस्ट भी नहीं बता पाया है। इसलिए इसका जवाब ना आज मैं देने जा रही हूं, तो सुनिएगा अच्छे से। अब लड़की हूं तो लड़कों का तो नहीं बोल सकती हूँ, मगर हमें ना ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर इश्क में हो तुम तो हमारे लिए बस इतना बहुत होता है, और इश्क बेखूबी खुद दिख जाता है। गिफ्ट से ज्यादा ना अटेंशन चाहिए हमें, भीड़ में नजरें मिला के हंस देना, तुम रोड क्रॉस करने से पहले मेरा हाथ थाम लेना, वैसा ख्याल जैसा बाबा ने किया ना बस वैसा रख लेना, तुम इज्जत के साथ मुझे खुद का मान लेना। थोड़े इमोशनल है और थोड़े सेंसिटिव भी, इसलिए पहचान लेना हमें तुम उन सारे बड़े वादे करने से पहले ही। हम टूट जाते हैं जल्दी से, ये गर्ल्स हार्मोन्स ना होते बड़े नाजुक है। अब इसे तुम इरिटेटिंग मत मान लेना, तुम हमसे बस परेशान मत हो जाना, क्योंकि हर लड़की किसी के लिए एक जरूरत बनना चाहती है। हमसे परेशान होने वाली तो कमबख्त पूरी दुनिया बैठी है, हमसे परेशान होने वाली तो कमबख्त पूरी दुनिया बैठी है। तालियां बजा सकते हैं और ऐसा खुल के। तो मैं ना 23 इयर्स की हूँ और मैंने नए शहर में जाके कॉलेज करी, नए शहर में जाके जॉब करी। जॉब ठीक नहीं लगी तो जॉब बदली, जॉब ठीक लगी तो इश्क में पड़ी कि दिल टूटा। फिर ये सब के बाद समझ आया भाई अडल्टिंग इतना फन नहीं है। हम ना सुकून की तलाश कर रहे हैं, मगर सुकून ही पीछे कहीं ना कहीं छोड़कर। इसलिए मैं तो कहती हूँ अगर जिंदगी मौका दे, कि अगर जिंदगी मौका दे ना तो घर ही रह जाना चाहिए, मम्मी पापा के साथ ही ठहर जाना चाहिए, क्योंकि साल पे साल बीत रहे, आसमान के साथ रत बदल रहे। खुशी है अगर आज जीने की तो डर भी है कल का। उम्र बढ़ रही है हमारी मगर बीत रही है माँ बाप की, तो इसलिए कोई भी मौका क्यों छोड़ना, कोई भी लम्हा क्यों चूकना। जो भी वक्त साथ मिले उसे बस जी लेना। तबीयत उनकी खराब हो तो सख्त खड़े रहना, जब जश्न का मौका हो तो लाइटें दीवारों पे यूं चमका देना। वक्त वक्त की बात है साहब, घर जब तक घर है ना उसका सुकून तुम रूह से महसूस कर लेना। घर जब तक घर है तो उसका घमंड करके सबके सामने इतराना। और मैं तो बोलूँगी अगर जिंदगी मौका दे, अगर जिंदगी मौका दे तो घर ही रह जाना चाहिए, मम्मी पापा के साथ ही ठहर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से घर छूटने के बाद ना बहुत कुछ छूट जाता है। छत चली जाती है, अपने नाम की दीवारें पीछे रह जाती है, और कहीं ना कहीं ये दिल और दिमाग हमेशा फोमो में रहता है। घर क्या हो रहा होगा, घर गई तो यहाँ सब कैसे होगा में जिंदगी बीत जाती है। दिल और दिमाग इतना वीक होता है कि वो ह्यूमन कनेक्शन को पाने के लिए ना कुछ भी कर सकता है। मैंने नए शहर में जाके डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लिया, सारे किस्म के डेटिंग ऐप। कैन यू इमेजिन मी? मन तो टाइम पास करने का था, मगर तुम्हारी शायर दोस्त को उधर भी इश्क हो गया। कैसे हो सकता है बिना मिले सिर्फ बात करे किसी से भी प्यार? आंसर में आया हो जाता है भाई साहब, जब अकेलापन कुछ ज्यादा ही काटता है। और वो जो वक्त था ना मेरे लिए वो थोड़ा अच्छा भी नहीं था। आई वॉज इंट्रोड्यूस टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स।
उन्हीं दिनों में मैंने किसी से पूछा कि ये एंग्जाइटी क्या होती है, तो जवाब में आया कि जब कुछ होने में देर हो जाती है और कुछ पाने की दूरी थोड़ी और बढ़ जाती है, आंखें बंद मगर सपने नहीं आते, घर खुद का जिसमें चैन फना हो जाता है, वो खामोशी जो समझाई नहीं जाती, वो अकेलापन जो दिखाई नहीं देता, सब कुछ बाहर से ठीक है मगर अंदर से ना कुछ और ही होता है।